हेलो बच्चों, आज मैं आपको नया चैप्टर शुरू कराने वाली हूँ। चैप्टर नंबर 19 है ये आपकी बुक का, पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, ये चैप्टर आपने 4th क्लास में भी मेरे से पढ़ रखा है। पेरीमीटर एंड एरिया होता क्या है, तो पहले एक बार थोड़ा सा समझ लें। तो देखो, इसमें ना 2 एक्सरसाइज हैं शायद से, मैंने खैर पूरा चैप्टर नहीं देखा है अभी, लेकिन आज मैं आपको 19.1 कराऊंगी। तो उसमें सिर्फ पेरीमीटर के बारे में है। ठीक है, तो हम पहले पेरीमीटर या समझ लेते हैं और उसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, वो एरिया पे बेस्ड है, तब हम एरिया समझ लेंगे। ठीक है ना। देखो, पेरीमीटर क्या होता है, जैसे कि अगर मैं आपको एक फिगर यहाँ पर बना दूँ, मैंने एक ट्राइंगल बनाया है ये, मैं कहूँगी इसका पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर है मतलब इसकी जो बाउंड्री है ये ये बतानी है मुझे कितनी है, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। सिर्फ बाहर बाहर का। अगर मैं एक यहाँ पर आपके पास रेक्टेंगल बना दूँ तो इसका पेरीमीटर ये होगा, जो इसकी 4 साइड्स हैं। तो आपको क्या करना है, इनके ना अपने ही एक फॉर्मूले होते हैं सबके, रेक्टेंगल का भी, स्क्वायर का भी और ट्राइंगल का भी। ठीक है, तो वो फॉर्मूले बस आपको याद करने हैं। अगर आपको एक बार अच्छे से फॉर्मूले याद हो गए तो आप पूरी एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना। अब आपको ये पता चल गया कि बाहर बाहर का जो एरिया होता है हम उसको पेरीमीटर बोलते हैं, और जो अंदर का एरिया होता है ना, ये अंदर का, इसको हम एरिया बोलते हैं। तो जब हम एरिया वाला चैप्टर करेंगे ना, तब इसको समझेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूलेस दे रखे हैं उन्होंने। जैसे कि उन्होंने एक शेप आपको दे दिया है यहाँ पर ट्राइंगल की, तो उसका फॉर्मूला दे दिया है सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, उसके बाद एक शेप दे दिया आपको रेक्टेंगल की, तो उसका फॉर्मूला दे दिया है 2 × L+B। ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ, एक आपको यहाँ पर स्क्वायर दे दिया है और उसका एरिया बोल लूँ मैं, सॉरी, तीनों में मैंने एरिया बोल दिया शायद से। पेरीमीटर उसका दे दिया है यहाँ पर 4 × साइड, तीनों के पेरीमीटर दे दिए। ठीक है, तो अब आपको पता है क्या करना है, आप अपनी कॉपी में ये टेबल ड्रॉ करोगे। बस जो ये एग्जाम्पल वाला कॉलम है ये नहीं बनाओगे, ये बनाओगे और ये बनाओगे, सेम ऐसे ही जैसे बना हुआ है। ठीक है, तो तीनों की शेप बनाओगे, तीनों के फॉर्मूले लिखोगे कि तीनों के पेरीमीटर निकलते कैसे हैं। ठीक है ना। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स को प्लस कर दो। ठीक है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 × L+B। अब L और B होता क्या है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं लेंथ और इसको बोलते हैं ब्रेथ। ठीक है, और स्क्वायर तो आपको पता है ना, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है ना, इसलिए उसका पेरीमीटर हो जाता है 4 × साइड। ठीक है, तो आपको ये दोनों कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है ना। चलिए आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, बहुत आसान एक्सरसाइज है। देखो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो अभी हमने किया है सम ऑफ ऑल साइड्स किया है ना, तो इसका मतलब इन तीनों को प्लस करना है, मुझको यही करना है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर हम ऐसे ही, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है ना। तो 12 + 10 + 20, तीनों को प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, निकल गया पेरीमीटर। सेम ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट करना है। तो था ना फर्स्ट क्वेश्चन आसान, चलिए सेकंड देखते हैं। पूरी एक्सरसाइज बहुत आसान है। देखो, अब कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला अभी तो हमने किया है 2 × L+B, यही तो क्या है। तो 2 × L की जगह L की वैल्यू रख दो, 17 दे रखी है, और B की जगह B की वैल्यू रख दो, 9 दे रखी है। ठीक है ना। अब देखो, 2 × इन दोनों को प्लस कर दो तो 26 आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 52 आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी तो वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है ना। चलो थर्ड देखते हैं। हमसे कह रहे हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ईच ऑफ हुज साइड्स आर ऑफ लेंथ। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है वही स्क्वायर का, वो होता है 4 × साइड्स, है ना। तो 4 × साइड कितना है 30, मल्टीप्लाई कर दो 120 सेंटीमीटर, आपका आंसर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये यूनिट लगानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ दैट इज 17 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब निकालना तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ही है, वो मुझे पता है सम ऑफ ऑल साइड होता है, लेकिन एक चीज़ और ऐड कर दिया है यहाँ, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हमने ट्राइंगल्स पढ़े थे, ट्राइंगल्स 3 तरीके के होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी ये तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, और स्केलेन ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड अलग होती हैं। किए हुए ना हमने ये तीनों ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल की बात कर रहा है, आइसोसेलेस की, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है। तो आपको दे रखी है जो इक्वल साइड्स है ना, वो 17 सेंटीमीटर की है। इसका मतलब
अच्छा फिगर तो यहाँ बनी हुई है, देखो ये रही फिगर आपके पास, आपको ये साथ साथ सॉल्यूशन में ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है, सम ऑफ ऑल साइड। तो कैसे निकालने वाले हैं हम पेरीमीटर? सम ऑफ ऑल साइड मतलब 17 + 21 तीनों को मैंने यहाँ पर प्लस किया तो 55 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा है? जो अभी हमने समझा है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, वही होता है ना। फिगर भी बनी है, ये फिगर भी आपको बनानी है, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर निकालना है। देखो वैसे तो ट्रायंगल का पेरीमीटर मैंने आपको बोला सम ऑफ ऑल साइड होता है, लेकिन जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, उसका अलग होता है। उसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है 3 × साइड, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं इसीलिए, ठीक है। तो 3 और साइड मुझे 29 गिवन है। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 87 मेरा आंसर आ गया, आगे सेंटीमीटर। तो सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर है 3 × साइड, बाकी जो भी ट्रायंगल आपके पास है उसमें आपको सम ऑफ ऑल साइड्स ही लगाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहे इफ़ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, अब आपको पेरीमीटर यहाँ गिवन है रेक्टेंगुलर पार्क का, तो अभी तक तो हम पेरीमीटर ही निकालते आ रहे हैं, फिर जब पेरीमीटर ही क्वेश्चन में दे दिया तो अब क्या निकालेंगे हम। तो देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। लेंथ हमको दे रखी है, हमसे कह रहा है कि ब्रेथ बताओ कितनी होगी। तो कैसे बताएंगे इसकी ब्रेथ? देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है मेरे पास 2 × L + B, यही होता है ना। पेरीमीटर की जगह मैंने पेरीमीटर की वैल्यू रख दी, 2 × L। L मुझे गिवन है 125, लेकिन मुझे B नहीं गिवन है, तो B को मैंने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। अब आपके पास ये लिखा हुआ है, ये लिखा है, देखो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई का है, तो इसको आप दूसरी साइड ले आओ तो ये क्या हो जाता है, डिवाइड का हो जाता है, ठीक है ना। ये 1-2 बार मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है और डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है। कब? जब आप एक साइड से दूसरी साइड पे नंबर को लेके जाते हो, है ना। अब यहाँ पर बच गया 125 + B। अब हमने इसको इससे कट कर दिया तो 1100 आया, तो अब फाइनली हम पे बचा 1100 इज इक्वल्स टू 125 इज, एक सेकेंड, 1100 इज इक्वल्स टू 125 + B बचा। अब देखो आपको इसकी B की वैल्यू निकालनी है, आप क्या करो, इसको भी इधर ले आओ, तो ये इसके साथ प्लस का है तो इधर ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा, और आप इसको माइनस कर दो, आपका क्या आ गया यहाँ पर, आपकी ब्रेथ आ गई। तो 975 मीटर आपकी क्या आ गई यहाँ पर, ब्रेथ आ गई, ठीक है। तो देखो किया हमने फॉर्मूले में ही पुट है, हमारे को 3 चीज़, पेरीमीटर, लेंथ और ब्रेथ, 3 चीज़ें हैं। तो वो क्वेश्चन में आपको कोई सी भी 2 चीज़ दे देगा और तीसरी चीज़ आपसे पूछेगा निकालने के लिए, कहेगा कि आप निकालो, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ साइड 26 मीटर एंड 24 मीटर इफ़ द कॉस्ट ₹50 पर मीटर फॉर फेंसिंग। कह रहा है एक ना रेक्टेंगुलर पार्क है, पार्क आप सब जानते हो ना, वो रेक्टेंगल के शेप का है। अब उस पर फेंसिंग करनी है, तो अगर मैं एक रेक्टेंगुलर पार्क यहाँ बनाऊँ तो फेंसिंग बाहर बाहर ही करोगे ना, तो इसका मतलब उस पार्क की जो फेंसिंग की कॉस्ट है वो कह रहा है 1 मीटर की कॉस्ट है 50 रुपीज़। पर मुझे ये पता तो होना चाहिए कि वो जो पार्क है वो कितना बड़ा है, फेंसिंग कितनी लगेगी उसमें, तो इसके लिए मुझे उस पार्क का पेरीमीटर पता होना चाहिए, तभी तो मैं फेंसिंग की कॉस्ट निकाल पाऊंगी। तो मैंने क्या किया, पहले यहाँ पर पेरीमीटर निकाल लिया, तो वो होता है 2 × L + B, ठीक है ना। तो 2 × L कितना है 26 और B कितना है 24, तो 2 × 50, इन दोनों को प्लस करके 50 आया, यहाँ आ गया मेरा 100, आगे मीटर। इसका मतलब उस रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर है 100 मीटर। अब देखो 1 मीटर की कॉस्ट है आपके पास 50 रुपीज़, तो फिर 100 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, छोटे से बड़े पे जाते हैं तो मल्टीप्लाई तो करते हैं, तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा आंसर यहाँ पर कितना आ गया 5000 रुपीज़। इसका मतलब उस रेक्टेंगुलर पार्क को फेंस करने में पूरे 5000 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो ये थी आपके पास छोटी सी एक्सरसाइज 19.1। चलिए अब एक बार कॉपी वर्क देख लेते हैं जल्दी से। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ठीक है। उसके बाद
3 तक हो गया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये तीनों क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ना। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज समझेंगे। थैंक यू।